वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, कर रहे हैं हम लोग फिज़िक्स 12th क्लास न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर्स। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या है ये, उसके बाद बताते हैं। कैपेसिटर का डायलेक्ट्रिक से कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डायलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और क्या इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से सवाल कर रहे हैं। ये दे रखा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हेन अ 3 mm थिक slab is slipped between the capacitor plates, then to maintain the same potential difference between the plate separation is to be increased by 2.4 mm. What is the dielectric constant of the slab? क्या समझ में आया? मैं फिगर बना के सवाल को समझाता हूँ। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होता है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है क्योंकि इसमें एयर है। तो जो पोटेंशियल लेंगे V0 इज इक्वल टू E0 इंटू डी, ये पोटेंशियल होता है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इतना इसका पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। लेकिन जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालने के बाद जब बैटरी को डिसकनेक्ट करके रखते हैं तो ये बताना है कि उसका पोटेंशियल कितना होता है। ये बताइए कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा ये बताना है। जब एक डाइलेक्ट्रिक इसको मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका थिकनेस T है, इसके अंदर डाला तो अब पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है K टाइम्स घट जाता है। हम लोगों ने बताया नहीं था कि बैटरी डिसकनेक्ट होगा या बैटरी कनेक्ट होता है। हाँ, तो उसमें बताया था कि जब बैटरी डिसकनेक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल K टाइम्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी उसका K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। कितनी बात सुन रही? तो ये बताइए, यहाँ पे सवाल समझ लीजिए, ये पैरेलल प्लेट था, जब कुछ नहीं था तो उसका पोटेंशियल इतना था, ये रिलेशन था। अब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक D थिकनेस D का और T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इसमें डाला। अब जाहिर है इसका पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल घट डिक्रीज करेगा, 10K टाइम्स डिक्रीज करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उतना ही पोटेंशियल हो। हाँ, दोबारा से उतना ही पोटेंशियल रहे, तो इसको जो है हम लोग पैरेलल प्लेट को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो पैरेलल प्लेट को हम यहाँ तक ले जा रहे हैं, बढ़ा के यहाँ तक ले जा रहे हैं। हाँ, इसको यहाँ से यहाँ तक और ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पहले के डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट गया था ना, तो डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे, जो डिस्टेंस है डायरेक्टली है ना, देखिए ये D बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने जो पहले जो डिस्टेंस था उसको बढ़ा दिया और दोबारा से उतना ही पोटेंशियल कर लिया, जितना खाली एयर में था उतना ही के बराबर कर दिया। तो ये जो D बढ़ाया है, D डैश ले लिया, एक तो D यहाँ पे था, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना, और ये D डैश हम लोगों ने डिस्टेंस बढ़ाया है। इसके बढ़ाने से जितना पोटेंशियल कम हुआ था दोबारा उतना ही रीगेन हो गया। तो बताना है कि ये जो डिस्टेंस बढ़ाया उसका, और ये T है थिकनेस, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। और यहाँ जो वैल्यू दे रखा है, ये D डैश का वैल्यू दे रखा 2.4 मिलीमीटर और थिकनेस भी दे रखा है इसका 3 मिलीमीटर। तो इसका K का वैल्यू कितना है वो निकालना है, क्वेश्चन में K का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग इसका रिलेशन पहले निकालते हैं, तब जाके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर क्वेश्चन इससे आता रहता है। तो ये देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा दे, इसको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ।
थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो दे रखा है वो 3 mm है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमें निकालना है, और डिस्टेंस जो स्लैब का या दो पैरेलल प्लेट का इंक्रीज कर रहे हैं वो 2.4 mm है। ये जो हम लोग बढ़ा रहे हैं इसको डी डैश, ठीक है। कितनी बात सुन रही। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आगे चले। इसका हम लोग देखते हैं, इसमें जो था ये जो टोटल पोटेंशियल होगा इनके बीच में कितना होगा टोटल पोटेंशियल, ये निकालने जा रहे हैं। अब जब हम लोगों ने इसको इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is inserted between the plates, its potential is given as, इसका पोटेंशियल कैसे देंगे हम लोग, ये V इज इक्वल टू, ये हमारा E नॉट D प्लस डी डैश माइनस टी, और ये है प्लस ई टी। ये समझ में आया हम लोगों ने क्या किया। जो पोटेंशियल निकालते हैं तो जो एयर है जहाँ पे वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ये एक डी था और ये डी डैश, टोटल डिस्टेंस हो गया डी प्लस डी डैश, टोटल डिस्टेंस हो गया ये। उसमें से टी जो जितना थिकनेस है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, उसको माइनस कर दिया तो ये एयर वाला हो गया, ठीक है ना, एयर वाला हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो पोलराइजेशन के हिसाब से, तो ई इंटू टी होता है। याद तो है ये रिलेशन हम लोग निकाला था, ड्राइव किया था, रिवीजन तो कर नहीं रहे होंगे। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, तो ई नॉट डी माइनस डी प्लस डी डैश माइनस टी, और इस ई को अगर इस ई को निकालेंगे तो इसको ई नॉट अपॉन के इंटू टी, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग निकालते थे, ये ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थ्योरी में मैंने पढ़ाया था ऐसे। तो इससे हम लोग ई का वैल्यू निकाल लिया, ये ई का वैल्यू निकाल दिया। कितनी बात सुन में, आगे चलते हैं। ये जो पोटेंशियल है, ये जितना पहले पोटेंशियल था जब कुछ भी नहीं डाले थे उसके बराबर है। जैसे ये प्लेट था ना, इसमें डाइलेक्ट्रिक वाला कुछ नहीं डाला था, तो जितना इसके पोटेंशियल था उसी के बराबर है ये पोटेंशियल। और इसको बराबर करने के लिए हम लोग इतना डिस्टेंस बढ़ाया है, डी डैश बढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल जब कुछ नहीं था तो उसका पोटेंशियल कितना है, वो ये है। बात समझ रही, हाँ। तो ये इसके बराबर है, तो हम लोग क्या वी नॉट के बराबर ही है, वी नॉट इज इक्वल टू वी, और ये आ जाएगा ई नॉट डी माइनस डी प्लस डी डैश माइनस टी ई नॉट के इंटू टी। हम लोग इसको लिख दिया, ये वी नॉट जो है ना वी के बराबर है, वी जो है इसके बराबर है ये। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। इसको जो खाली जब था तो उस वक्त जो इसका रिलेशन था ई नॉट डी के बराबर था, ये वी नॉट जो है ये ई नॉट डी के बराबर है, और ये ई नॉट आ गया। ये ई नॉट दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से दोनों में से ई नॉट कॉमन लिया, तो क्या मैं डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के। कुछ बात समझ में आ रही है। देखो डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के, ई नॉट बाहर निकाल दिया, ये ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। ये नहीं रहने दो, देखने में अभी आएगा ये। आगे चलते हम लोग। अब देखो ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ये d इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश, और यहाँ से
टी है माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ठीक है। डी डैश जो है डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये डी डैश इज इक्वल टू, ये इधर लेके आएंगे तो प्लस टी माइनस टी बाई के आ जाएगा ये, ठीक है। और ये डी डैश इज इक्वल टू टी कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 बाई के। ये एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। हाँ, ये रिलेशन ड्राइव किया, किसी में कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग। ये है क्या चीज़, क्या समझ में आई ये? हाँ, ये डी, इसको भी याद रखते हैं, डी डैश इज इक्वल टू टी माइनस टी बाई के। क्या, कैसा सवाल है ये? फिर से मैं इस सवाल को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ख़ास है। बोला कि एक कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा, पहले एयर होता है तो ई नॉट वी नॉट लेते हैं एयर की वजह से, और हमारा वी और ई का रिलेशन ये था वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी के बराबर होता है। अब क्या बताया कि इसके अंदर एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका थिकनेस टी है। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, के टाइम्स डिक्रीज कर गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पोटेंशियल दोबारा से उतना ही हो जाए, तो उसके लिए हमने प्लेट को जितना दूर गैप था प्लेट में डी डिस्टेंस था, उससे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है वो डी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से पोटेंशियल में डिक्रीज़ हुआ था, उसको दोबारा से उतना ही मेंटेन करने के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस को डी डैश बढ़ा दिया और दोबारा से उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। कितनी बात में? तो इसमें डी डैश यानी कितना हमने डिस्टेंस बढ़ाया है दोबारा से मेंटेन करने के लिए, टी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन तीनों में एक रिलेशन ये निकाला गया है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। अब हमें सवाल में कुछ भी दिया रहेगा और जो दिया रहेगा एक अननोन होगा, उसे पता करना होगा। अब इस सवाल में क्या क्या दे रखा है? डी डैश दे रखा है 2.4 mm और टी जो थिकनेस है ये भी दे रखा है 3 mm और खाली के निकालना हमें। कितनी बात में? तो मैं इसे क्वेश्चन में डाल के निकाल देता हूँ। और फिर ये लेकिन फॉर्मूला बहुत ही याद रखना पड़ेगा, अलग से लिख के रखना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है? 2.4 mm में है, mm में लिख देते हैं, mm को मिलीमीटर में कर लेते हैं। कितनी बात में? और ये जो थिकनेस है इस वाले फॉर्मूले से लेते हैं तो 3 × 10⁻³ और ये 1 - 1 बाई के निकालना हमें। मीटर में, मिलीमीटर था ना तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 3 इधर आ जाएगा, 2.4/3.0 इज इक्वल टू 1 + 1 - 1 बाई के। इसको डेसिमल से हटाएंगे तो 6 4 = 6 5 ज़ा, ठीक है ना, 6 4 = 6 5 ज़ा। 5 को क्रॉस कर देंगे तो 4 5 - 5 बाई के, ये इधर आ जाएगा। ये 5 बाई के को इधर लाते, 4 को उधर ले आते हैं तो ये 5 बाई के तो इधर हो जाएगा और ये 5 - 4 5 बाई के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना में आ रहा है? 5 आ रहा है इसका। कुछ समझ में आया ये? समझ में आई ये? अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो हमें यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना था, अगर मान लो हमें ये टी निकालना होता तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू भी दिया होता, और अगर हमें बोला कि टी एंड के दोनों ही दे रखा है तो डी डैश कितना होगा इसे निकालना चाहते हैं तो ये निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इसे आप नोट कर लो, ये बहुत काम कर जाएगा, ठीक है ना। इनको और भी चाहो तो डी डैश अपॉन टी करके 1 - 1 बाई के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, कंपटीशन में काम आएगा। आगे चले हम लोग, नोट कर लिए ये, ठीक है। हाँ,
जो बाल काटने वाले के पास होता है। अगला ये क्वेश्चन करने जा रहे हम लोग। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए ये फिगर दे रखा है, दो कैपेसिटर एक्स एंड वाई इस तरह से कनेक्ट है, एक बैटरी है 12 वोल्ट का उससे कनेक्ट है, इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है ना, ये दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है और डी भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है। X has air between the plates and Y has a dielectric material of K4। X के जो ये बीच में एयर है और इसके Y के जो बीच में है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना K जो है वो 4 है। ये इस तरह से दे रखा है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा है, क्वेश्चन 3 पार्ट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ इस कैपेसिटर्स इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है तो दोनों का कितना कैपेसिटेंस है अलग अलग बताने हैं। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एक्स एंड वाई का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एक्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वाई पे कितना होगा। और तीसरा पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन एक्स एंड वाई। तो एक्स पे कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, वाई पे कितना हो रहा है, उसके हिसाब से उसका रेशियो क्या होगा वो निकाल के दिखाना है। ये है सवाल, अच्छा सवाल है, करने जा रहे हैं आप। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से कर रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ, दिख रहा है। क्या बताए कि ये दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है पैरेलल में। वेरी गुड, ये सीरीज में है। दो कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में है और इनका जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 4 माइक्रोफैराड है। पहले वाले में एयर है बीच में, दूसरे वाले में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। ठीक है ना, तो दोनों को अलग अलग बताना है कितना कैपेसिटेंस हो गया। ठीक, तो कैपेसिटेंस ऑफ एक्स, लेट कैपेसिटेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, सी। एक्स का कैपेसिटेंस सी है एंड कैपेसिटेंस ऑफ y इज इक्वल टू सी डैश। ठीक है, ये जो सी डैश है ये दोनों का सी डैश किस लिए लिया है, वैसे तो दोनों का एरिया दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, लेकिन इसके डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो y का जो कैपेसिटेंस है के सी के बराबर हो जाएगा। सी डैश को हम लोग के टाइम्स बदल, जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो ये जो सी डैश है ये के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। ये कितनी बात सुने। अब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होता है तो सी बाई एन निकालते हैं, और अलग अलग होता है तो अलग अलग होता है तो ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में प्लस कर देते हैं दो में। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एक्स इंटू कैपेसिटेंस ऑफ वाई, कैपेसिटेंस ऑफ एक्स प्लस कैपेसिटेंस ऑफ वाई। ये ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देते, क्वेश्चन की अब ज़रूरत है नहीं हम लोग के पास, तो यहाँ से ये ले लेते हैं। अब जो कैपेसिटेंस ऑफ एक्स है वो सी से ले लेते हैं हम लोग। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटर एक्स को सी से दिखा देते हैं और कैपेसिटेंस ऑफ वाई को के सी से दिखाते हैं, और ये फिर सी है और ये के सी प्लस में कर दिया। ठीक है, आगे दे रखा है ये इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, वो क्वेश्चन में दे रखा है ये 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ हो जाएगा के सी स्क्वायर,
अपन सी कॉमन लेके 1 प्लस के कर लेते हैं, है ना। सी से सी को तो के सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, नीचे में सी कॉमन है तो 1 प्लस के हो जाएगा। सी से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें सी निकालना है, तो सी निकालने का देयरफॉर सी इज इक्वल टू 4 1 प्लस के अपॉन के। ये देखो, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए, इसको ये नीचे ले गए, ठीक है ना। तो 4 1 प्लस के का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 4। बात सुना रही है, के का वैल्यू 4 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कैंसिल होके ये 5 हो गया। तो कैपेसिटेंस सी जो है, और ये सी एक्स को करना चाहें तो ये 5 माइक्रोफैराड का आ गया। ये तो कैपेसिटेंस ऑफ एक्स का हो गया ये वाला। अगर वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ वाई निकालेंगे तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक उसमें डला हुआ है तो उसका के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ वाई इज इक्वल टू के सी, है ना, के सी वहाँ लिखा था हमने। और के कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे रखा है माइक्रोफैराड, और सी 5 दे रखा है, तो 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, के टाइम्स बढ़ गया इसका। तो इसका कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 5 हो गया, 5 माइक्रोफैराड का हो गया, और वाई का वैल्यू जो है 20 माइक्रोफैराड का हो गया। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। पहले पार्ट में बोला है कि दोनों को बताइए कितना, ये समझ में आ रहा आप लोगों को, कर रिवीजन करो जाके इसको, और कंसेप्ट को क्लियर करो। हाँ ठीक है। आगे दे रखा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल कितना होगा और यहाँ कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। सीरीज़ में जो है चार्ज बराबर होता है। अब ये दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि ये कैपेसिटी पोटेंशियल कितना होगा। देखो, जब सीरीज में जाते हैं तो चार्ज सब पे बराबर होता है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है, ये तो जानते हैं ना सीरीज में। लेकिन ये भी है कि दोनों का पोटेंशियल को सम करेंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना इसका पोटेंशियल होगा इसमें, जिसमें एयर है, तो इसमें मान लो पोटेंशियल V है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक जिसमें डालेंगे उसमें पोटेंशियल क्या बढ़ जाएगा घट जाएगा, उतना ही रहेगा। जिसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हो उतना K टाइम्स पोटेंशियल घट जाता है। बताया तो है, अभी बताया था। तो इसमें पोटेंशियल K टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ पे लेट द पोटेंशियल, यहाँ सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x इज V, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ y इज इक्वल टू V बाई K, है ना। ये K टाइम्स घट जाएगा y का पोटेंशियल, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस PD ऑफ x प्लस PD ऑफ y इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सोर्स, पोटेंशियल ऑफ सोर्स और बैटरी। अब देखो, इसका पोटेंशियल ऑफ x कितना लिखा, V लिखा हम लोगों ने, है ना। अब पोटेंशियल ऑफ y कितना, V बाई K है, और सोर्स का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है, ये है ना। ये कुछ आ रहा समझ में। ये यहाँ पे हम लोग का K का जो वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में वो 4 दे रखा है। K का वैल्यू 4 दे रखा क्वेश्चन में। एलसीएम लेंगे तो 5V अपॉन 4 आ जाएगा, 12 आ गया। ये कितनी बात सुनाई, 5V अपॉन 4 पोटेंशियल आ गया इसका। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 5, 48 अपॉन 5, और ये 9.6 वोल्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा V आ गया। V किसका, ये X का है, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑन X जो होगा वो 9.6 वोल्ट होगा। तो ये मैं लिखता पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ X इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 9.6 वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
वाई वी बाई के और 9.6/4, के का वैल्यू 4 था तो 2.4 वोल्ट। तो इस पे 2.4 वोल्ट है और इस पे जो है ना 9.6 वोल्ट है, और इस तरह से टोटल कर देंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में आई? तो ये सेकेंड पार्ट आया, कुछ समझ में आ रहा है इसे? एक एक पार्ट को जाके पढ़िए, समझिए और देखिए कैसे इसको कराया जा रहा है। आगे दे रखा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी का रेशियो लेना है। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं पता है? क्या फॉर्मूला था? हाफ सी वी स्क्वायर। अरे हाफ सी वी स्क्वायर, तो x का भी हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, y का भी हाफ सी वी स्क्वायर आएगा। तो अब थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना? वो सब हम लोगों ने ड्राइव करके दे रखा, थ्योरी पढ़ोगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा, नहीं तो अब सजा ही लगेगा, ठीक है ना? वो सब मैंने करके दिया है। अब मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ एनर्जी के लिए। इतना लिख लीजिए, मिटा दे रहा हूँ इसको। थर्ड पार्ट दे रखा है इसका, एनर्जी ऑफ एक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ वाई, एनर्जी ऑफ वाई, ठीक है ना? हाफ सी एक्स वी एक्स का स्क्वायर अन हाफ सी वाई वी वाई का स्क्वायर। कितनी बात सुनना है? ये हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। सी एक्स कितना है? कैपेसिटेंस ऑफ एक्स कितना था? ठीक है ना, 5। और कैपेसिटेंस ऑफ वाई कितना था? 20। बात समझ आ रही है? 20 डाइलेक्ट्रिक मिलाकर। और पोटेंशियल ऑफ एक्स कितना था हमारे पास? 9.6 का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल ऑफ वाई कितना है? 2.4 का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन में? ये 1/4 हो जाएगा, ये तो अलग हो गया। और ये जो है ना कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं, 9.6 2.4 का कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना? डेसिमल को हटा देते हैं। कितनी बात सुनाई? 24 से डिवाइड करके 96 को कितनी दफ़ा में जाएगा? 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 4, यानी इसका 4/1। तो इसका रेशियो आएगा 4:1, यानी x में जो एनर्जी है 4 टाइम्स है y के कंपेयर में। कितनी बात सुन आई? देख रहे हैं कैसे हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान में ही ज्ञान है, दीजिए आप लोग ध्यान, मिलेगा ज्ञान। और कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन बेशुमार बाकी है। कैपेसिटर ही तो मज़ेदार चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, चूँकि हर साल पेपर, इसीलिए इसमें हर साल पेपर में आता ही है क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी एक हम लोग कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है, उसका एरिया वो उतना ही है जितना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया है, बट हैज़ अ थिकनेस ऑफ 3D/4 वेयर D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जितना उनके बीच का डिस्टेंस है D, उसका 3D/4 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया, उसका थिकनेस उतना है। अब बताया कि उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज हो गया, ठीक है ना? नया कैपेसिटेंस कितना होगा उसका, ये बताना है। आगे चले तो ये कैपेसिटर, ये हम लोग लेते हैं, एक कैपेसिटर है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। इसका जो कैपेसिटेंस होगा C0 इज इक्वल टू Q0/V0 होगा ना। Q इज इक्वल टू, ऐसा होता है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है।
तो इनिशियली जब कोई भी मटेरियल नहीं था, खाली एयर था, तो उस वक्त इसका कैपेसिटेंस जो आएगा Q नॉट अपन V नॉट होगा। ठीक है, ये अब साइलेंट नॉट A अपन डी भी होता है, लेकिन चार्ज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब क्या बता है कि इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डाला गया जिसका एरिया तो सेम है पर उसका थिकनेस जो है 3/4 है। एरिया तो सेम है मगर इसका जो थिकनेस है वो 3D/4 के बराबर है। ठीक है, तो बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जब हम इसमें डालेंगे तो इसका पोटेंशियल जो ना चेंज होता है। पोटेंशियल निकालते हैं, अलग अलग पोटेंशियल। जहाँ पे एयर है वहाँ का पोटेंशियल कितना है और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहाँ का पोटेंशियल कितना है। ठीक है ना, तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो लिखते हैं। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, जहाँ पे एयर है E नॉट D माइनस टी, ये तो ये हो जाएगा। जहाँ पे एयर है उसका हो गया ये E नॉट D/T, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी जगह पे क्या होता है E इंटू टी, है ना। अब हम लोग V जो है E नॉट D और यहाँ पे T कितना है 3D/4, क्योंकि थिकनेस बोला क्या कि ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसका थिकनेस जो है 3D/4 के बराबर है। ठीक, और यहाँ पे E कितना होता है E नॉट/K के बराबर है ये, और ये T जो है ये भी 3D/4 के बराबर हो गया। कितनी बात सुन रहे हैं, आगे चले हम लोग। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो V इज इक्वल टू, दोनों में से E नॉट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 4D माइनस 3D, D/4 बच जाएगा ये। ठीक है ना, ये D/4 बच जाएगा, और ये प्लस 3D/4K आ जाएगा ये। कितनी बात सुनी, 3D/4K आ जाएगा। इसमें से नीचे से ऊपर से D कॉमन लेते हैं, नीचे से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये E नॉट D/4 ऐसे कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3/K। कितनी बात सुन में, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, न्यू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q नॉट/V। अब देखिए C में C नॉट नहीं लगाया हम लोगों ने, जब एयर था तो C नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक है तो C कर दिया। और चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहता है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल में फ़र्क आ गया, तो हम लोग ने पोटेंशियल ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। कितनी बात सुन रही, जब हम लोग ये वाला वैल्यू डालेंगे तो ये ज़रा ध्यान से देखिए क्या डाल रहे हैं। यहाँ पे डालने V की जगह पे E नॉट D/4 1 + 3/K। ठीक है ना, अब देखिए ये 4 जो है ना ऊपर चला जाएगा। इधर से क्वेश्चन मिटा दूँ, जरा सा यहाँ लिख देता हूँ इसको, आगे चलते हम लोग। तो ये जो दे रखा है ये E नॉट, ये इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, E नॉट Q नॉट/E नॉट को C नॉट लिख सकते हैं। ये देखिए C नॉट लिख सकते हैं, और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो C इज इक्वल टू 4C नॉट/D, और नीचे ही है ये नीचे ही है। अभी इसको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 + K/K, है ना। ये 3 प्लस, वो एलसीएम ले लिया, 3 + K/K ये आ गया। इस K को भी उल्टा कर दे तो ऊपर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा C इज इक्वल टू 4KC नॉट/D + 3 + K।
ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है ये। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 4k/d3+k इंटू C0 को अलग कर लेते हैं, और ये हम दिखाते हैं कि इतना टाइम्स कैपेसिटेंस जो है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा इसलिए कि ये NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, NCERT में है, और NCERT में एज इट इज़ पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? ठीक, तो ये इसका रिलेशन दे रखा है ये। ठीक है, रमज़ान का ये रमज़ान तो संडे से शुरू हुआ है, तो संडे को तो छुट्टी थी, तो आज पहला क्लास हुआ है। तो पहले क्लास में चूँकि थोड़ा पहला है तो थोड़ा न्यूमेरिकल इसमें कम है, फिर भी जितना किया अच्छे क्वेश्चन किए हैं आप लोग, जो लोग व्यूअर हैं, आप देखें, समझ के करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ध्यान दें, क्योंकि ध्यान में ही क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही बारीकी से। कंपटीशन में छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग बहुत बारीकी से इसको रिवीजन करें। ओके, ठीक है।